अब्दुर्रहमान को जेल से तुमने भगवाया है? मुझे अब्दुर्रहमान के बारे में कुछ पता नहीं है। अपनी तलवार नीचे करो। तुम अभी बच्चे हो, छोटे से। तुमने अपनी हद अबूर की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने दिल्ली दामीर के कान में कुछ कहा था। दरअसल अर्तुगरुल ने अब्दुर्रहमान को आज़ाद कराने की मनसूबाबंदी के बारे में उसे बताया था। दिल्ली दामीर ने मनसूबे के मुताबिक छोटे बच्चे तुरली और हकीम अर्तुग को इस काम में शामिल किया। दिल्ली दामीर सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ कराता है और दूसरी तरफ से तुरली अब्दुर्रहमान के खेमे के अंदर चला जाता है। फिर बाहर निकलकर तेल छिड़कता है और आग लगा देता है। हर तरफ आग का शोर मच जाता है। खेमे के चारों तरफ आग फैल जाती है। कुछ देर बाद तुजतेकन और कबीले के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। एक सिपाही तुजतेकन को बताता है कि अब्दुर्रहमान जेल के अंदर मौजूद नहीं है, जिस पर तुजतेकन शदीद गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से में वो काई कबीले के बड़े खेमे में चला जाता है, जहां अर्तुगरुल अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तुजतेकन अपनी तलवार अर्तुगरुल की गर्दन के साथ रख देता है और कहता है कि अब्दुर्रहमान को तुमने भगवाया है, जिस पर अर्तुगरुल इनकार कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम लोग अब्दुर्रहमान की हिफाजत नहीं कर सके। फिर अर्तुगरुल तुजतेकन को अपनी तलवार हटाने को कहता है, लेकिन वो नहीं हटाता। तो वो अचानक उठता है और तुजतेकन को काबू में कर लेता है और कहता है कि अभी तुम बच्चे हो। फिर गुंदोगदो के कहने पर उसको छोड़ देता है। हाइमा खातून तुजतेकन को कहती हैं कि अगर आइंदा तुम ऐसे मेरे खेमे में दाखिल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद अर्तुगरुल को कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि अब्दुर्रहमान को किसने जेल से निकलवाया है, लेकिन कुछ दिन के लिए तुम कबीला छोड़ दो और सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। अगले दिन सुबह होते ही तुरगत और दुआन कबीले से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नयान अपने आदमियों के साथ कबीले के करीब मौजूद होता है और उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। नयान तानगुत को कहता है कि इनके पीछे 5 सिपाही भेज दो। जब ये 5 सिपाही उनके पास पहुंचते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो 5 मंगोल सिपाही उनके हाथों मारे जाते हैं। दूसरी तरफ तुजतेकन शदीद गुस्से में होता है और कहता है कि आप मान लें कि अब्दुर्रहमान को अर्तुगरुल ने ही जेल से भगवाया है, लेकिन हाइमा खातून और गुंदोगदो कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारे मुहाफ़िज़ों की है कि वो उस खेमे की हिफाजत ना कर सके। दूसरी तरफ गोकचे घोड़े पर बैठती है और कबीले से निकल जाती है और कुछ देर बाद अर्तुगरुल भी अपने घोड़े पर निकल जाता है। रास्ते में उसको गोकचे नजर आती है। गोकचे कहती है कि मैं तुम्हें कबीले से नहीं जाने दूंगी, जिस पर अर्तुगरुल उसे कहता है कि यहाँ पर हर तरफ दुश्मन हैं और तुम वापस कबीले में चली जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है। ये सारा मंजर नोयान छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ नोयान अपने सारे आदमी अर्तुगरुल के पीछे भेज देता है और वो भूखे भेड़ियों की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन अर्तुगरुल उन्हें खूब भगाता है और कभी एक तरफ चला जाता है और कभी दूसरी तरफ। आखिरकार अर्तुगरुल अपने घोड़े से उतरता है और एक जगह छुप कर उन्हें देखने लगता है। दूसरी तरफ तानगुत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि चारों तरफ फैल जाओ और अर्तुगरुल को तलाश करो। दूसरी तरफ हलीमा अर्तुगरुल को कबीले से निकाले जाने पर शदीद गुस्से में आ जाती है और हाइमा खातून के पास चली जाती है और कहती है कि आप कैसे अपने बेटे को जख्मी हाथ के साथ कबीले से निकाल सकती हैं, जिस पर गुंदोगदो हलीमा को डांटता है और कहता है कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली, और अपने खेमे में जाओ और उसका इंतज़ार करो। इतने में हाइमा खातून की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गिर पड़ती हैं और उनके लिए फ़ौरन पानी वगैरह लाया जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल मंगोलों के साथ मुख्तलिफ चालें चलता है और उनको खूब घुमाता है और वो अर्तुगरुल को तलाश करने में कामयाब नहीं होते और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।